हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे एस के इटालियन व्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आज बात करता हूँ अभी कि आप अभी भी इटली आ सकते हो, और बात करेंगे साथ में डॉक्यूमेंट की, कौन से निकल रहे हैं कौन से नहीं निकल रहे हैं, और साथ में एक आज बहुत बड़ी खुशखबरी की भी बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ कि जैसे मान लो डॉक्यूमेंट निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि मान लो जो 12 मंथ वाले बोलते हैं, जिसको नॉन सीजन वाले बोलते हैं, और जो परमानेंट वाले बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल निकल रहे हैं। कल भी एक पंजाबी भाई का नौलावस्था निकला था, और उसमें यही है जो नॉन सीजन वाले 12 मंथ वाले पक्के वाले पेपर उनका निकला था। और ये कहाँ से निकला था ये तो अभी मुझे नहीं पता है भाइयों, और बिल्कुल निकले। ये पहले भी दो भाई के लीची से निकले थे। तो आपको पता है, जैसे मान लो सीजन वाले पहले से भी निकल रहे हैं कागज़। और तो अभी बता रहा हूँ, जैसे मान लो जो सीजन वाले हैं उनकी नौलावस्था निकल भी रही है, लेकिन भाइयों अभी भी टाइम लग रहा है। हाँ, ये सच है कि जो परमानेंट वाले हैं उनकी नौलावस्था निकलनी स्टार्ट हो गई है। हाँ, डोमेस्टिक के जो पेपर हैं वो अभी नहीं खुल रहे हैं। हाँ, उसमें अभी भी टाइम लग सकता है, जैसे 8 दिन 10 दिन और भी। लेकिन भाई अभी डोमेस्टिक की मेरे पास कोई सूचना नहीं है। और अब जो भी भाई मान लो इटली आ रहे हैं, या जैसे मान लो कोई आने की इच्छुक है, तो वो भाई अभी जुलाई में फॉर्म भरा सकते हैं, और उनकी क्लिक डेट होगी वो अक्टूबर में होगी। लेकिन वो ध्यान रखिए भाइयों सभी, एक बात फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी भाई एजेंट ये बोले कि मैं पक्के वाले डॉक्यूमेंट लगा दूंगा, तो ये नामुमकिन नहीं है भाई। पक्के वाले डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, केवल कच्चे वाले डॉक्यूमेंट लगेंगे जिसमें 2 फिंगर होते हैं। और जैसे मान लो उसमें काम की भी दिक्कत होती है। तो जैसे मान लो डॉक्यूमेंट तो भाई अभी भी लगेंगे, लेकिन वो केवल सीजन वाले लगेंगे। तो जैसे मान लो दोस्तों, कोई भी अगर भाई कच्चे वाले डॉक्यूमेंट में आ रहा है या 2 फिंगर वाले डॉक्यूमेंट में आ रहा है, तो वो खुलकर बात करें, क्योंकि यहाँ पर ड्यूटी की भी दिक्कत रहती है, और जैसे मान लो सैलरी भी कम होती है। और जैसे मान लो ड्यूटी भाई कम से कम आप मानो तो भाई 12 घंटे से 15 घंटे के बीच रहती है। तो खुलकर बात करें, उसी के बाद आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आने में। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ, जैसे मान लो भाई जो भी अगर किसी भाई ने फॉर्म लगा रखा है इटली आने के लिए, और जैसे मान लो किसी की नौलावस्था निकल रही है, तो भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि आप थोड़ी बहुत मतलब इटालियन सीखे, जो यहाँ की भाषा है। आपको इटालियन सीखने के लिए देखो, ये एक जो बुक है बहुत सरल भाषा है इसके अंदर। हाँ, मुझे भी पहले जब मैं आया था यहाँ पर नहीं आती थी, लेकिन भाइयों जो गिनती होती है वो मैंने लगभग सीख ली थी इंडिया में। और थोड़ा बहुत जैसे मान लो नमस्ते करना और जैसे आपस में थोड़ा बहुत बोलना है वो सीखा था। तो उसका यहाँ पर फ़ायदा मिला। लेकिन भाई यहाँ पर शोषण बहुत होते हैं। अगर हमारे पास कोई भाषा का ऑप्शन नहीं है या हमें भाषा नहीं आती है, तो फिर जो जैसा करना होता है वैसे करना पड़ता है भाई। क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लो वजन की बात हो रही, कुछ भी मान लो, लेकिन वो फिर हमारे साथ एक तरीके से शोषण ही करते हैं। हाँ, अगर हमें नॉर्मल भाषा आती है, तो आप जैसे उनको वापस जवाब दे रहे हो, तो बिल्कुल फिर मतलब डर से जाते हैं, आपके साथ शोषण नहीं करते हैं। तो ख़ास तौर से जो भी भाई आ रहे हैं वो भाषा का बिल्कुल ध्यान रखें। आपसे यही कह रहा हूँ बार बार भाई, थोड़ी बहुत भी सीखे, जैसे मान लो गिनती सीख ली, या थोड़ा बहुत जैसे उठाना पटकना, जैसे मान लो इधर ले जाना उधर ले जाना, ये सब कुछ सीख लेंगे तो आप बहुत बढ़िया रहोगे भाई। और अगर मुझे भी टाइम रहा तो मैं भी आपको एक दो वीडियो बना दूंगा जिसमें मान लो नॉर्मल भाषा रहेगी। तो इसके बाद जैसे मैं बात करता हूँ दोस्तों, जैसे मान लो इटली में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा है ड्राइवरी। भाई लोगों जिसके पास मान लो या जिसको ड्राइवरी आती है, तो उसकी मान लो मैं खुद कह रहा हूँ बल्ले बल्ले, उसकी सैलरी भी अच्छी रहेगी। और जैसे मैं कोई भाई इंडिया में है और आना चाहता है, तो भाई इनकी जैसे मान लो ऑफिसें होती है, वहाँ पर जैसे लाइसेंस बनता है, जो इंटरनेशनल होते हैं, जो दूसरे देशों में काम करने वाले, वो भी बनते हैं। तो आप वो भी बना सकते हैं, जिसमें वैलिडिटी 1 साल की होती है, और वही बना कराए, तो आप उसका भी आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं, या जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो इसके अलावा अब जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों, कि आज जैसे मेरे भाई, उसने खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीतकर हमारे गांव और जैसे हमारा नाम रोशन किया है। और उसी का और उसका सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो उसके गुरुजी ताराचंद जी सरकारा,
जी उनका रात दिन उनको मेहनत कराते हैं, तो उनको भी मैं एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोनों को, गुरु चेले को, जो मेरे खास हैं, उन दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे ऐसे ही प्रगति करते रहें। और अगला वीडियो भी भाई जल्दी बनाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।